नमस्ते भाई, राधे राधे। आज की इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना ही आना है। और बहुत घुमा के नहीं इसमें क्वेश्चन आता है, सिंपल सिंपल सा ही रहता है। तुम लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। ये 2025 का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन, एक ही टाइप का हर एक क्वेश्चन था हर शिफ्ट में। तुम लोग देखना, जितने टाइप का था वो मैं करा रहा हूं। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑन सम ऑफ रुपए 6800 एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 years विल बी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 6800 रुपए की कोई धनराशि थी, उसमें 15% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 15% इंटरेस्ट है, इसे हम फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए का प्रिंसिपल था, 3 रुपए ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 23 रुपए। देखो इसे ऐसे लिखते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। 20 रुपए प्रिंसिपल था, 3 रुपए ब्याज लगा, कितना हो गया, 23। लेकिन देखो ये तो 1 वर्ष के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए। तो इसे हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 20 और 23। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होना ही चाहिए। 529 हो गया। अब देखो हमारे हिसाब से कितना आया प्रिंसिपल, 400, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 6800। तो इस 400 की वैल्यू कितनी, रुको इसे मिटा रहे हैं। तो ये 400 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 6800। हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, यानी 529 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इससे 529 की वैल्यू निकालते हैं। 6800 को 400 से डिवाइड करके 529 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसे काटते हैं। अब 0 से 0 गया, 4 से 4, 4 सत्ते 28, 17, 17 से अब हम इसमें गुणा करेंगे। देखो पहले यूनिट डिजिट से हम देखेंगे, 7 9 63, 3 आ रहा है लास्ट में, तो देखो 2 में 3 आ गया, तो पूरा हिसाब कर देते हैं। देखो 17 9 कितना होता है, 153, 53 को 3, 15 कैरी हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 15 34, 39, 10 49, दो यहाँ पे भी 2 डिजिट 9 है। चलो और आगे बढ़ते हैं, 49 हो गया, हाथ कैरी आया 4, 17 पचे 85, 85 और 4 89। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। है ना आसान सा ट्रिक। देखो हमें बस कुछ नहीं करना है, यदि 2 साल के लिए है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, अगर 3 साल के लिए रहता तो 3 बार लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ऐसे ही करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। चलो भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो कितना प्रिंसिपल है, 6500। देखो ये प्रीवियस ईयर का ये भी है, 2025 में ही पूछा गया है। बस कुछ नहीं, बस वैल्यू चेंज कर देता है। बस सीआई और एसआई का बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी में, तुम लोग चेक कर लेना। देखो यहाँ पे कितना प्रिंसिपल है, 6500, और इंटरेस्ट कितना दे दिया है, रेट 20%। देखो 20% को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना होगा, 1/5। 5 रुपए का प्रिंसिपल था, 1 रुपए इंटरेस्ट लगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 रुपए। देखो इसे ऐसे लिखते हैं, प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट। 5 रुपए का प्रिंसिपल था, 1 रुपए इंटरेस्ट लगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो 1 वर्ष के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। तो हम क्या इसे 2 बार लिखेंगे। अब देखो 5 पचे 25, 6 6 के 36। अब देखो 25 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 6500। 25 की वैल्यू 6500 है, हमें अमाउंट निकालना है, यानी 36 की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6500 को 25 से डिवाइड करके 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे काटते हैं, 25 दूनी 50, 50 और 15 गया यहाँ पे, यानी 150 हो गया। 25 छक्के 150, ये 0।
अब 260 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एंड में कितना है, 0 है, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। अब ऑप्शन में देखो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एंड में 0 है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹5000 बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड 4% पर एनम फॉर 4 इयर्स। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपए की कोई धनराशि है, उसको एक बार 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है और एक बार 4% पर एनम के हिसाब से 4 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज, उनका अंतर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो वो 5% एक साल के लिए है तो 3 साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 15%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल समान रहता है। मान लो पहले वर्ष 5% हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला तो अगले साल भी 5% चार्ज मिलेगा, इसलिए एक साल के लिए 5% तो 3 साल के लिए 15%। अब यहाँ देखो 4% एक साल के लिए तो 4 साल के लिए 16%। अब यहां से देखो एक बार तो 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिला, फिर 16% का सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो इनमें डिफरेंस कितने परसेंट का है, 1% का। अरे यही तो डिफरेंस है। अब देखो कोई भी धनराशि जो होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ये ध्यान देना तुम लोग। ये 100% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया है, 5000। अरे यही तो प्रिंसिपल है, 5000। 100% की वैल्यू 5000, हमें निकालना क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 1%। तो इस 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5500 गुणे 1, ये 0 से 0 कटा, यानी कितना आ गया, 50। कौन सा ऑप्शन, डी, यही हमारा आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, ऐसे डिफरेंस ले लेना है और 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5000, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ ये साई लिखा हूं शॉर्ट में, समझ जाना, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 10 साल। 10 साल के लिए साधारण ब्याज पे कोई धनराशि है, किसी रेट पे इन्वेस्ट किया जाता है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम हायर रेट, यदि जो रेट था, मान लो जो भी रेट था उससे 6% अधिक रेट पे यदि वो धनराशि इन्वेस्ट की जाती तो इट वुड हैव फेजेड ₹5700 मोर, तो उससे 5700 रुपए अधिक मिलता। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि है, उसे 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है किसी रेट पे, और फिर कह रहा है कि यदि उसे 6% अधिक रेट पे, मान लो जो भी रेट रहा होगा उससे 6% अधिक रेट पे यदि इन्वेस्ट किया जाता वही धनराशि, तो उसे 5700 रुपए अधिक मिलता। तो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो धनराशि कितनी है। देखो 6% अधिक मिल रहा है एक साल के लिए, तो 10 साल के लिए कितना परसेंट मिलेगा हमें अधिक, एक साल में हमें 6% अधिक मिलता तो 10 साल में कितना मिलेगा, 6 दाम में 60% हमें अधिक मिलता। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 5700, यही तो अधिक मिला है हमें। तो 60% की वैल्यू कितना दिया है, 5700। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है केवल, तो सिंपल था। 5700 65, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 से 0 कटा, अब 6 9 54, 4 3 7 3 यानी 30 हो गया, 6 5 30, यानी कितना हो गया, ये 9500, 9500, यही हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल था, कुछ करना नहीं था। देखो 6% बढ़ रहा है एक साल में, तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा, 60%। तो इस 60% की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 5700, यही तो बढ़ा है, अधिक मिला है। तो 60% की वैल्यू 5700, 100% की वैल्यू हमने निकाल लिया 9500, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं।
तो चलो भाई 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना तुम लोग, काफी ज्यादा पूछा जाता है ये भी। तो चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹7040 इन 2 years। कोई धनराशि है वो 7040 हो जाती है 2 साल में, एंड ₹8000 इन 5 साल। 2 साल में 7040 और 5 साल में 8000 हो जाती है साधारण ब्याज के दर पे। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो धनराशि कितनी है। देखो भाई, कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भाई प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल मत समझ लेना, ये धनराशि को बोलते हैं। देखो कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 7040 हो जा रहा है, और 5 साल में कितना हो रहा है, 8000 हो जा रहा है 5 साल में। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल में 7040 हो रहा है, फिर उसके अगले 3 साल में, यानी टोटल 5 साल है, तो 2 साल इधर हो गया, यहां कितना हुआ, ये 3 साल। 3 साल में कितना बढ़ा है, देखो 7000 8000 हो गया, फिर 40 कम यानी 960। 3 साल में कितना बढ़ा है, 960। 3 साल में ऐसे लिखो, 3 साल में 960 बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 960 को 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 3 तिया 3 दूना और ये 0, 320 रुपए 1 साल में 320 रुपए बढ़ रहा है। और यहाँ देखो तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 2 गुणे 320 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 जा 0, 32 दूना 64, देखो 640। तो प्रिंसिपल कितना बढ़ा है 2 साल में, 640। 2 साल में 640 बढ़ के कितना हुआ है, 7040। तो हम क्या प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 7040 में से 640 घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 7000 में से हम 640 घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 0 0, ये 4 और ये 6, 6400। हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 6400। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा समझ लो। 2 साल में 7040 हो गया और 5 साल में 8000 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साल में 960 रुपया बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 320 रुपया। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल में 320 रुपया बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 640। तो जो भी प्रिंसिपल रहा होगा वो 2 साल में बढ़ के 640 रुपए बढ़ के 7040 हो गया है। तो हम 7040 में से 640 घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। बस सिंपल है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।